माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या कि डिटरमिनेंट आपका सार्डिक क्या होता है। ठीक है, सार्डिक की हम बहुत सी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, लेकिन आज की क्लास में आपका होगा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये टॉपिक भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो शुरू से लेकर एंड तक रहिएगा और इसके हम कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं। तो त्रिभुज के बारे में पहले हम मतलब एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। एरिया हम किस तरीके से निकालते हैं, मतलब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो समझिएगा हम करते हैं क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल होगा, एक त्रिभुज होगा, उसका हमें क्षेत्रफल किस तरीके से निकालना होगा। जैसे ये है, जैसे ये आपका क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो। ठीक, क्या है, एस टाइप से हम क्या कर देंगे, त्रिभुज बना देंगे। ठीक, क्या बना देंगे, त्रिभुज। त्रिभुज के याद रखना कि कितने, तीन शीर्ष होते हैं, तीन ही कोण होते हैं। ठीक है, और तीन ही भुजाएं होती हैं। अगर कोई आपसे कहे कि त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं, तो तीन, ए बी और सी। कितने शीर्ष होते हैं, तीन। भुजाएं कितनी होती हैं, एक, दो और तीन। ठीक है, कितनी भुजाएं होती हैं, तीन। याद रखना, एंगल कितने होते हैं, कोण, तो एक, दो और तीन। ये क्या होते हैं, कोण होते हैं। क्लियर। तो त्रिभुज की हम बात करें, त्रिभुज का हमें तो एरिया निकालना है। तो ये मैंने इसका शीर्ष मान लिया, बिंदु मान लिया x1 y1। ठीक है, इसी तरीके से इस बी पॉइंट का मान लिया मैंने x2 y2। इसी तरीके से सी का पॉइंट मानेंगे x3 y3। ये कंडीशन हो जाएगी। आ रहा है समझ में बच्चों, अच्छे से समझना, फोकस करना बोर्ड पर। क्या है कि एक त्रिभुज है, मैंने देखा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आपको कि ये ए पॉइंट है, बी है, सी है। ए पॉइंट के बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, x1 y1, बी बिंदु के निर्देशांक x2 y2, सी बिंदु के निर्देशांक x3 y3। अब हमें निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज को कौन सा दिया है, तो आपके सामने दिया ए बी सी, तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालोगे, इसके दो फॉर्मूले लिखाएंगे, दो कंडीशन है। चाहे आप जो कंडीशन आपसे इजी लगे उस कंडीशन से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है इसकी, 1/2, और यहाँ पर ये क्या है, एक डिटरमिनेंट जैसा साइन होगा, यहाँ x1 तो यहाँ y1 होगा। ठीक है, यहाँ x2 y2। ठीक है, यहाँ पर x3 और यहाँ पर आपकी y3 और यहाँ लास्ट में 1 और 1। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का 1/2। ठीक है, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और लास्ट में 1 1 1 1। अब इस तरीके से आपको जो भी शीर्ष दिए होंगे, मतलब तीन पॉइंट दिए होंगे, इस तरीके से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। एक ये फर्स्ट मेथड है। ठीक है, ये पहला मेथड है। कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड, पहली विधि। दूसरी विधि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सेकंड मेथड। ठीक है, हम दोनों ही तरीके से आपको कवर करके दिखाएंगे। सेकंड मेथड में आपको क्या करना होगा, हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में x1 यहाँ पर 23, ठीक है, प्लस x2 31। अब याद करना, देखो मैं अभी याद करवा दूंगा आपको किस तरीके से इसे याद कर सकते हो, प्लस x3 यहाँ पर हो जाएगा y1 माइनस y3 लास्ट में। ये देखो, इसे याद करने की ट्रिक क्या है, इसके याद करने की ट्रिक है 23, 31, 23, 31, 12। ये है याद करने की ट्रिक। कैसे, यहाँ पर x1 है तो प्लस करके x2 आ जाएगा, फिर x3 आ जाएगा, लेकिन इसके ब्रैकेट के अंदर देखो y2 माइनस y3 मतलब 23 हो गया। ठीक है, फिर 31 मतलब y3 माइनस y1, देखो 31 हो गया। फिर है लास्ट में y1 माइनस y3 मतलब 23, 31, 12 आएगा। ठीक है, 23, 31, 12 लास्ट में। ठीक, 23, 31, 12। तो ये देखो 23, 31, 12 तो 23 हो गया। देखो ये 23, फिर 31 और फिर 12। तो ये कंडीशन है, चाहे आप इस मेथड से करिए चाहे इस मेथड से करिए। चलो अब हम एक मतलब
एग्जाम्पल से समझते हैं। एक तो ये तरीका है, ठीक है, अगर त्रिभुज निकालने के लिए। यदि और भी कंडीशन समझिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ भी मतलब कोई भी आप किसी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, उन सभी कवर करा देंगे, ठीक है। सेकंड है आपका क्या है कि किसी यदि किसी यदि किसी त्रिभुज त्रिभुज यदि किसी त्रिभुज के बिंदु बिंदु कैसे हैं, सररेख हैं, कोलिनियर हैं, सररेख हैं, ठीक है, कॉलिनियर है, सररेख है, तो क्या होगा, तो आपको क्या करना होगा, यहां पर कुछ नहीं, बस वो ये वाला ये कंडीशन याद रखना, 23, 31, 12, ठीक है। तो यहां पर x1 ब्रैकेट में बाई 23, ठीक है, फिर प्लस 23, 31, ठीक है, 23, 31 और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा 12, ठीक है, यहाँ x3 23, 31, 12, ठीक, और इक्वल टू में 0। ये है सररेख होने का प्रतिबंध, 23, 31 और 12, यहाँ x1, x2 और x3, ठीक है। तो ये है, यदि बिंदु मतलब आपको क्या होगा, यहां से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वो दोनों ही तरीके हम बता दे रहे हैं। जैसे आपके शीर्ष दिए होंगे, त्रिभुज के क्या दिए होंगे, शीर्ष दिए होंगे, तो वहां से बिंदु कैसे हैं, सररेख हैं, कॉलिनियर है, सररेख है, तो वहां से आपको k की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकालिए, जो क्वेश्चन में पूछे वो आपको निकालना होगा। चलते हैं अब हम इसके जो अभी तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो कवर करते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, एक एग्जांपल है आपका, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल समझना बच्चों, बहुत ही प्यारा है, ठीक है। फिर आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और उनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल, यदि किसी, ठीक है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज एक त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है, मतलब शीर्ष बिंदु क्या दिए हैं, मैंने मान लिए 1,2, फिर दूसरा है 2,3, फिर तीसरा है 3,4, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको क्या दिया होगा कि त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए होंगे और वहां से आपको निकालना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिएगा, अब हम किस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, जरा गौर कीजिएगा। सॉल्यूशन में देखो, ठीक है, क्या है कि त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया इस टाइप से, ठीक है। इसके ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी, मतलब मैंने 3 भी शीर्ष ले लिए, ए बी सी, ठीक। पहले वाले का क्या है 1,2, दूसरे वाले का क्या है 2,3, तीसरे वाले का क्या है 3,4, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, हमें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही तो निकालना है, चलिएगा। तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1, ये आपका x2 हो जाएगा, ये y2, ये आपका x3 हो जाएगा और ये y3 हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा, यहां तक ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ आया। हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या होता है 1/2, और इस साइडिक मेथड से करेंगे हम, डिटरमिनेंट से। तो क्या आता है, पहले x1 y1, यही तो आता है, x1 यहाँ पे y1, यहाँ x2 यहाँ पर y2, यहाँ पर x3 और यहाँ पर आपका y3 और लास्ट में 1 1 1, ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहां पर अपनी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, क्या कर दें, वैल्यू पुट कर दें जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। आपको यहां तक दिख रहा है सभी बच्चों को, एक बार कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है, सभी बच्चों को दिख रहा है। अब देखो आपको क्या करना है, 1/2, ये जैसे का तैसा, x1 की वैल्यू क्या है 1, x2 y1 की 2, यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ 2, यहाँ 3 और ये 1 हो जाएगा, और ये लास्ट में 3 4 यहाँ 1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व कैसे करोगे, 1/2 जैसे का तैसा, ठीक है, इस साइड को 1 को छुपाएंगे, इससे छुपाया, इससे छुपाया, इसका इसमें किया तो 3 माइनस इसका इसमें करेंगे तो 4 -2, इससे छुपाएंगे, इससे छुपाएंगे, 2 का इसमें करेंगे तो 2 माइनस इस 3 का 1 में करेंगे तो 3 प्लस 1
आपका जैसे कहते हैं इसे छुपाएंगे इसका इसमें किया 8 माइनस इसका इसमें किया 9, ठीक है, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा आपका 1/2 और इसमें से ये माइनस किया, माइनस कितना हो जाएगा 1, इसमें से ये -1 बचेगा, -1 का इसमें करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करें तो -1। अब देखो ये प्लस का 2 है, ये माइनस का है, तो इससे ये कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ये प्लस का 2 है और ये माइनस माइनस का 2 हो जाएगा, तो प्लस से माइनस कट जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। अब इसके और भी जो क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। यहां तक समझ आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा, तब तक हम आपके कमेंट भी देख सकते हैं क्या कि आपको जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ आ रहे हैं ना। बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा जरा। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, समझिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इससे पहले हम एक एग्जांपल कवर करा चुके हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या है समझिएगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या है, एक एरिया निकालना है किसका, एक ट्राइंगल का, क्या है जिसके शीर्ष आपको मतलब क्या दिए, शीर्ष वर्टेक्स दिए हैं, ठीक है। क्या है ये, एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट और 3, मतलब तीनों पॉइंट दिए त्रिभुज के, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो समझिएगा हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने ए पॉइंट क्या ले लिया, ए पॉइंट ले लिया -2,4, ठीक है। बी पॉइंट क्या ले लिया मैंने 2, -6, सी पॉइंट क्या ले लिया 5,4। अब हमें क्या करना है, हमें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सीधे से देखिएगा, यहां पर लिखेंगे हम त्रिभुज का, ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये आपका x3 हो जाएगा, ये आपका y3 हो जाएगा। क्या निकालना है हमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 ब्रेक आपका क्या है डिटरमिनेंट या साइन x1, यहाँ पर y1, यहाँ आपका x2, यहाँ आपका y2, ये x3 और ये y3, लास्ट में 1 1 1, ये कंडीशन हो जाएगी। अब इसे क्या है वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो ये 1/2 और ब्रैकेट यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये -2 4 2 -6, यहाँ पर 5 और 4, लास्ट में 1 1 1, ठीक है। चलिएगा अब इसे कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं बल्कि अब डायरेक्ट क्या करता है ना, इसका प्रसार कर देना है। तो क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में -2 है, ठीक है। तो -2 को इसे छुपाओ, इसका इसमें करेंगे तो -6, इसका इसमें करेंगे तो -4, फिर -4 का करो, ठीक है। इसे छुपाया, इसका इसमें किया 2, 5 का इस 1 में करेंगे तो -5, ये कंडीशन हो जाएगी। अब लास्ट 1 का करो तो +1, ठीक है। इसे छुपाएंगे, तो इसका इसमें किया 8, इसका इसमें किया तो प्लस का 30 हो जाएगा, ठीक। ये कंडीशन हो गई। अब क्या करना है, इसे जोड़ घटाना कर लो, चलो। तो ये 1/2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ये माइनस का 10, -10 का इसमें करेंगे तो प्लस। देखिए बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया था क्या कि इसमें से ये माइनस किया तो माइनस का 10 हो गया, -10 में से -10 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ 20 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 5 में से ये 2 माइनस करेंगे तो -3 का इसमें करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। फिर प्लस इसे और इसे ऐड करेंगे तो 38 हो गया। क्लियर आया ना समझ में। अब क्या करेंगे, इन सभी को 1/2 इंटू इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये और ये ऐड किया 50 में 20 ऐड करेंगे तो 70, यहाँ से कट करेंगे तो 35। क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई, ठीक है। क्या वर्ग इकाई, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ही तो निकालना था, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ यहां तक ये क्वेश्चन समझ आया सभी बच्चों को? अगर समझ आया हो तो बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्यारे क्वेश्चन इसी तरीके से सीरीज आपकी चलती रहेगी। और हाँ, जो भी बच्चा आ रहा है लाइक तो करना है, ठीक है। तो चलिएगा बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन नंबर
थर्ड। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम समझेंगे क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन के लिए, वही कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से एक और हम रिवाइज करा देते, फिर आपको कुछ होमवर्क देंगे, उसमें देखते हैं कितने बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। चलिएगा, क्या है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल है, उसका एरिया तो निकालना ही निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जिसके शीर्ष, मतलब शीर्ष, आपको शीर्ष बिंदु दिए हैं, वर्टेक्स हैं 4,4, 3,-2 और आपका -3,16। ठीक है, तो ये त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। अब हमें निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखिएगा किस तरीके से बच्चों क्लियर करेंगे हम। क्या हमें दिया है, गिवन शीर्ष पॉइंट आपको दिए हैं, कितने हैं, 4,4। ठीक है, फिर है आपका 3,-2, फिर है आपका -3,16। तो इस तरीके से आपको तीन बिंदु दिए हैं, तीन आपको शीर्ष दिए हैं। तो यहाँ से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये आपका x3 हो जाएगा, ये आपका y3 हो जाएगा। ये कंडीशन हो जाएगी बिल्कुल। हमें निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 और ब्रैकेट है यहाँ पर, मतलब लाइन होती है दो साइड वाली, तो क्या है, x1 यहाँ पर y1, यहाँ x2 यहाँ पर आपका y2, यहाँ x3 यहाँ पर आपका y3, यहाँ लास्ट में 1 1 1। ये कंडीशन हो जाएगी। अब उठा के ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, 1/2 और x1 की वैल्यू 4, ये 4, 3, -2, -3,16, यहाँ लास्ट में 1 1 1। ये कंडीशन हो जाएगी। अब इस साइड को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, 1/2, यहाँ पर क्या है 4 का करेंगे, तो 4 का करेंगे, इसे छुपाएंगे, इसे छुपाएंगे, इसका इसमें किया तो -2, इसका इसमें किया तो -16, फिर -4 आएगा, -4, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस। तो ये इस 4 का करो, इसे छुपाया, इसे छुपाया, इसका इसमें किया 3 आएगा, इस वाले का इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब लास्ट में आपका 1 का करो, तो 1 का करेंगे तो इसे छुपाएंगे, इसे छुपाएंगे, इसका इसमें किया तो 16×3=48। ठीक है, 48 हो जाएगा, इसका इसमें करें तो माइनस माइनस प्लस और माइनस का कितना हो जाएगा, 6। क्लियर। अब क्या करें, सॉल्व कर लो। सॉल्व करने में क्या आ जाएगा, 1/2 और ये आपका कितना हो जाएगा, 16 और 2 18, तो 18 चौक 72। ठीक है, 78 और ये 9 6, 3 और 3 6, 6 चौक 24। ठीक है, प्लस इसमें से ये माइनस करो तो कितना बचेगा, 42। यही तो बचेगा, मतलब 42 तो बचेंगे। अब क्या करें, ये दोनों माइनस माइनस वाले जोड़ दो, प्लस वाला घटा दो, तो आपका क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में, इसमें से ये ऐड करें तो माइनस का कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, और ये प्लस का 42। तो ये 1/2 और यहाँ पर इंटू, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपका 4 और इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका माइनस का, ये माइनस का बचेगा। क्लियर। इससे ये कट करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 2 चौक कितना हो जाएगा, 2 से काटा 2 दूनी 4। ठीक है, एक बचा 2 सत्ते 14। तो ये माइनस का आएगा, कभी भी क्षेत्रफल माइनस का नहीं होता, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 27, मतलब 27 वर्ग इकाई। ठीक है, अब देखो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आए, इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आए, हमें उम्मीद है कि आप लोग आसानी से कर सकते हैं। जहां समझ ना आए पूछ लीजिएगा बच्चों। क्लियर हो रहा है, सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको कवर किया, क्योंकि इसी पर हम टॉपिक पर आपके टेस्ट वगैरह इन्हीं पर लेने वाले हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क बन जाएगा। क्या है, यहाँ पर चेंजिंग, क्वेश्चन नंबर 4 बना दें। ये तो आपका थर्ड का सॉल्यूशन हो गया, इस क्वेश्चन को फोर्थ बना दें। यहाँ पर आपके पॉइंट चेंज कर दिए जाएंगे, यहाँ पर पॉइंट चेंज कर दिए जाएंगे। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, यहाँ पॉइंट चेंज कर दिए जाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें है 5,7, यहाँ पर -2, -1, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है आपका 0,8। ठीक है, तो ये 3 शीर्ष दिए, आपको क्या करना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। चलिएगा, अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन से की, जो सररेख वाले, हमने जो कॉन्सेप्ट बताया है आपको कि सररेख वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
5। क्वेश्चन नंबर 5 हम किस टाइप से करेंगे, क्वेश्चन अलग हटके है, थोड़ा हटके है, ठीक है। क्या है, यदि शीर्ष आपको 3 शीर्ष दिए 1 2 3, क्या है 2,4 3,-2 और k,5 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया अब आपको दिया है। अब आपको क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। अब आपको निकालना क्या है, k का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें गिवन है, दिया क्या गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे पहले पॉइंट क्या गिवन है, 2,4, फिर आपका 3,-2, फिर आपका है k,5, ये 3 पॉइंट दिए हैं, ठीक है। ये आपकी वैल्यू x1, ये आपकी वैल्यू y1, ये आपकी x2, ये आपकी y2, यहाँ पर आपका x3, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया है 13/2, ये कंडीशन है, और वर्ग इकाई। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया, प्रश्न के अनुसार। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2, और यहाँ पर x1 और ये y1, यहाँ x2, यहाँ y2, यहाँ x3 और यहाँ पर y3, लास्ट में 1 1 1, यही तो होता है, और इक्वल टू में 13/2, ये कंडीशन हो जाएगी। अब देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, बस आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। तो क्या है, x1 की वैल्यू 2 4 3 और -2, और k और 5, मैंने क्या किया, कुछ नहीं, वैल्यू पुट किया, और लास्ट में 1 1 और यहाँ पर भी 1, और इक्वल टू में 13 बचेगा। 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी अपॉन में, यहाँ भी अपॉन में कट गया। अब इसका प्रसार कर लो, तो प्रसार करेंगे 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इसे छुपाएंगे, इसे छुपाएंगे, इसका इसमें किया तो -2, ठीक है, इसका इसमें किया तो -5, यही हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस माइनस इस 4 का करेंगे, इसे छुपाया, इसे छुपाया, इसका इसमें किया 3, ठीक है, इस वाले का इसमें किया तो -k, ठीक। लास्ट में 1 का कर दो, +1, तो इसका जैसे ही करेंगे तो इसे छुपाएंगे, इसे, इसका इसमें किया तो 5 का 15 हो जाएगा, इस वाले का इसमें किया तो माइनस माइनस प्लस का 2k हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस इसमें हो जाएगा, एक माइनस यहाँ पर होता है, और एक माइनस ये, तो प्लस का हो गया, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 13। अब सॉल्व कर लो, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 7 7 का इसमें करेंगे तो माइनस का 14, ठीक है। करो इसमें, तो ये प्लस आपका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4k, और इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 12, ऐसे करो तो प्लस के 15 प्लस 2k और इक्वल टू में 13, ठीक है। अब देखो आपका ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6k, ठीक है, 6k हो जाएगा। अब आपका क्या, इन दोनों को, इसे और इसे ऐड करो तो ये माइनस का कितना हो गया 26, और ये प्लस का 15 और इक्वल टू में 13, ये कंडीशन हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसे उधर ट्रांसफर कीजिए, 6k इक्वल टू 13, ये उधर जाएगा तो प्लस का 26, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 15, ये हो जाएगा। तो 6k इक्वल टू, इसे और इसे ऐड करो, तो इसे ऐड करेंगे तो 9, ठीक है, और इसे ये हो जाएगा माइनस का 15, तो 6k इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करो तो 4, और इसमें से ये माइनस करो तो कितना आ जाएगा आपका 3। एक मिनट, लाइट का बहुत, चलिएगा बच्चों, लाइट का थोड़ा बहुत ज़्यादा इशू है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप समझिएगा, आपको समझ तो आ रहा होगा। इसे देखो, इसे और इसे ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों को, ठीक है। बच्चों क्लियर हो रहा है, दिख तो रहा है सभी बच्चों को अच्छे से, दिख रहा है ना, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कमेंट बॉक्स में बता दिया कि वहाँ के सर बिल्कुल हमें अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम ऐसा करें सर, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या नहीं समझ आ रहा है, अरे सब कुछ तो आएगा आएगा, इससे और इसे ऐड किया 9 हो गया, इससे और इसे ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 39 आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 24, कितना बचेगा 24, इसमें से डिवाइड करो तो 4, मतलब k की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी
4 हमें k की वैल्यू निकालनी थी इसे सॉल्व करके। मतलब संरेख वाला जो भी क्वेश्चन आ जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला तो आप आसानी से कर सकते हो। चलिएगा, अभी कोई क्लियर नहीं है, अच्छे से नहीं समझ आया तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व और उसमें आपको अच्छे से सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ए का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 1 2 और मतलब 3 बिंदु दिए हैं और वो तीनों ही बिंदु कैसे हैं, सररेख हैं, कोलिनियर हैं। तो हमें क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए मैंने अभी कंडीशन बताई है कि आपको किस टाइप से करना होगा। ठीक है, तो चलिएगा हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। और आज ये क्लास आपकी जो है मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आपका कंप्लीटली हो जाएगा आज ही की क्लास में, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आ जाए, 3 बिंदु दिए हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। बिंदु अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और उसमें से किसी ए बी सी या फिर के की वैल्यू निकालनी है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। और तीसरा पॉइंट आपका ये है, तीसरा थर्ड मेथड जिसमें आपको सररेख वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो इस टाइप से करना होगा। ठीक है, तो तीनों ही पॉइंट तीनों ही तरीके के हम क्वेश्चन करा दिए हैं और यहां से आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा अगर इस टॉपिक से आएगा तो। ठीक है, तो चलिएगा इसमें सॉल्यूशन में क्या है, सबसे पहले गिवन दिया जाए, क्या दिया है, ए आपका 8,8। ठीक है, ये आपका क्या है 3, क्या है 3,-2, लास्ट में आपका a,2। ये तीनों ही पॉइंट कैसे हैं, सररेख हैं। तो हमें किसकी वैल्यू, a की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये आपका x2, ये आपका y2। ठीक है, ये x3 और यहाँ से आपका y3। ये कंडीशन है। हमें क्या करनी है, a की वैल्यू निकालनी है और पॉइंट सररेख हैं। तो यहाँ लिखेंगे सररेख होने का प्रतिबंध, सररेख होने का प्रतिबंध मतलब ये अभी मैंने बताया है क्या होता है, इस टाइप से x1 और ब्रैकेट में 23, ठीक है 31, 23, 31 और 12। ठीक है, यही तो होता है 23, 31, 12 इक्वल टू में 0। ये कंडीशन होती है सररेख होने का। तो x1 की वैल्यू क्या है 8, y2 की वैल्यू देखिएगा क्या है, इसमें क्या है, देखो वैल्यू लाइट का प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है, y2 की वैल्यू क्या है आपकी -2 है, फिर माइनस y3 की वैल्यू क्या है आपकी 2, फिर प्लस x2 की वैल्यू क्या है आपकी 3, y3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू है आपकी 2, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 8 और प्लस x2 की वैल्यू क्या है 3। यहाँ से y1 की वैल्यू 8 माइनस y2 की वैल्यू -2, यहाँ से हो जाएगा प्लस का 2 और इक्वल टू में 0। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि बिंदु सररेख है, ये x3 की वैल्यू a नहीं, यहाँ पर क्या है x3 की वैल्यू, यहाँ पर आपका x3 होगा। ठीक है, x1 x2 x3। ठीक, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है, x3 की जगह अब हमें क्या a की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं सॉल्व कर लो इसका, इसमें क्या माइनस का 4 माइनस की का इसमें करेंगे तो आपका -4, तो 8 चौक 32 माइनस का। ठीक है, इसमें से ये माइनस का 6 -6 6 18 किसका हो जाएगा, माइनस का आएगा, माइनस का 18 प्लस यहाँ से आपका 10a हो जाएगा और इक्वल टू में 0। क्लियर, अब इसे और इसे ऐड करेंगे तो इसे जब ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, और इसे इसे ऐड किया तो माइनस का 50 हो जाएगा, माइनस का 50 प्लस 10a। ठीक है, 10a इक्वल टू 0। हमें a की वैल्यू निकालनी, ये उधर ट्रांसफर कीजिए तो 10a इक्वल टू 50। तो यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा 50/10, डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ गया 5। तो हमें क्या निकालना था, a की वैल्यू निकालनी थी और ये a की वैल्यू हो गई। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई सररेख वाला क्वेश्चन आ जाए मतलब करना वही है जो फॉर्मूला में आपको बता दिया है इस टाइप से। ठीक है, तो इस जो त्रिभुज के क्षेत्रफल के जो भी जितने भी क्वेश्चन है आप आसानी से कर सकते हैं। तो फिलहाल लाइट का इशू होने के कारण आज तक इतना ही करते हैं। तो फिलहाल अच्छी लगी हो क्लास तो बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर।